और अब वक्त है आपको उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का एक खास इंटरव्यू दिखाने का। दरअसल देखिए, उत्तर प्रदेश में 2 चरण अभी कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन 70% मतदान अभी भी शेष है और 70% चुनाव अभी उत्तर प्रदेश के लिए बाकी है। और इसीलिए यूपी के समर में दिग्गज अपना पूरा दमखम झोंक रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर 2 चरणों में बीजेपी को लीड मिली या नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से हमारे संवाददाता आदर्श सिंह ने यही पूछने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की। देखिए केशव प्रसाद मौर्य के इंटरव्यू का ये खास हिस्सा। इस वक्त हम प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ उनके हेलीकॉप्टर में मौजूद हैं। आज पूरा दिन जो वो चुनाव प्रचार करेंगे उनके साथ हम मौजूद रहेंगे और इसी दौरान पहले और दूसरे चरण के मतदान जो हैं वो लगभग हो चुके हैं। और क्या कुछ इसमें खास रहा, कितनी सीटों पर बीजेपी अपनी दावेदारी करती है, तमाम सवाल जो हैं हम उनसे पूछेंगे। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स का नव भारत पे। पहला सवाल ये है कि पहले और दूसरे चरण के मतदान हो चुके हैं लगभग और 113 सीटें हैं। इसमें कितनी सीटों पर आप मानते हैं कि बीजेपी आगे है या क्या आपका अनुभव रहा है? देखिए, पहला चरण हो चाहे दूसरा चरण हो, यह चुनाव सुरक्षा और असुरक्षा के बीच में है, विकास और बर्बादी के बीच में है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना कि अपराधी प्रदेश बनाना, दंगा प्रदेश बनाना कि दंगा मुक्त प्रदेश बनाना, इन सारे मुद्दों को लेकर के है। और एक तरफ वह लोग हैं जो गुंडों को, अपराधियों को, माफियाओं को, दंगाइयों को संरक्षण देना अपने राजनीतिक पार्टी के लिए सबसे उपयुक्त रास्ता मानते हैं। दूसरी तरफ हम लोग हैं, हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन है, जहां अपराधी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, इस नीति पर चलते हैं। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वह जैसे 2014 में भाजपा के पक्ष में था, 2017 में भाजपा के पक्ष में था, 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल सबके एक हो जाने के बाद भी भाजपा के पक्ष में था, उससे भी अच्छा चुनाव 2022 का है और इस 2022 से भी अच्छा चुनाव 2024 का होगा। देखिए, इस बार राम मंदिर का मुद्दा है ही, काशी विश्वनाथ का भी बात हो रही है, लेकिन इसी बीच में आप लोग मथुरा की भी बात कर रहे हैं। मथुरा क्या आप लोगों के एजेंडे में है या अब आप लोग लेकर आए हैं, और विकास के साथ साथ धार्मिक स्थान के तौर पर भी आप उसको और बढ़ाएंगे? देखिए, अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, ये हमारे चुनाव के मुद्दे नहीं है, ये हमारे आस्था के केंद्र हैं। लेकिन इन सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अगर हम थोड़ा सा कुछ करते हैं अच्छा, तो जो 1 लाख हमारे धार्मिक पर्यटक आते हैं वो 10 लाख हो जाते हैं, जहाँ 10 लाख आते हैं वहाँ 1 करोड़ हो जाते हैं। तो इससे रोजगार का एक बहुत ही सुगम रास्ता भी निकलता है। इसलिए श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के कारण से, बाबा विश्वनाथ जी का धाम बनने के कारण से, और फिर चाहे मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और वृंदावन का विकास करने से, जो हमें उत्तर प्रदेश में करोड़ों रोजगार सृजित होने के अवसर दिखाई दे रहे हैं, उसको हमारे विपक्षी और आप सभी मीडिया के मित्र दूसरे दृष्टिकोण से देखने का काम करते हैं। मैं मानता हूं कि तीर्थ स्थलों का विकास या किसी का विरोध नहीं है। तीर्थ स्थलों का विकास रोजगार सृजन का एक बहुत मजबूत माध्यम है। 14 फरवरी के दिन को सर कुछ लोग प्रेम के तौर पर मनाते हैं, और लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि भारत में 14 फरवरी के दिन ही पुलवामा का अटैक हुआ था। 14 फरवरी के दिन ही। लेकिन विपक्षी पार्टियां जो हैं, राहुल गांधी खास तौर पर, उनके साथ के जो लोग हैं, 14 फरवरी को लेकर आज भी बीजेपी पर आरोप लगाते हैं और पूरी घटना को अलग तरीके से देखते हैं, जोड़ते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है सपा, बसपा, कांग्रेस मुद्दों की दृष्टि से दिवालिया हो चुकी है। जिसके पास कोई मुद्दा नहीं होता है वही इस प्रकार की बयानबाजी करने का काम करता है। हमारी सरकार, हमारी पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन अगर आप देखें तो कांग्रेस हो या कांग्रेस जैसी सोच वाले जो राजनीतिक दल हैं, वो लगातार पूरे देश और प्रदेश में कमज़ोर हो रहे हैं और कमज़ोर होते जाएंगे, क्योंकि जो हमारी विचारधारा है वही विचारधारा सही है। जिस विचारधारा को 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले कोई भी विरोधी राजनीतिक दल का नेता नहीं स्वीकार करता था,
मंदिर जाना वह समझता था कि उनका मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा, लेकिन आज वही सब मंदिर मंदिर माथा टेक रहे हैं। और यह हम पहले भी करते थे, यह अब हम भी करते हैं। तो यह जो इनके अंदर परिवर्तन आया वो हमारी विचारधारा की जीत है। पूरे देश में सर हिजाब को लेकर बहुत बहस छिड़ी हुई है। हिजाब कर्नाटक से शुरू हुआ और यूपी चुनाव तक पहुंच गया है। धार्मिक स्थलों पर ऐसे जो कोई भी धर्म का चिन्ह प्रयोग हो या फिर स्कूलों में, आप इस पूरे मसले को, पूरे इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए, ये सब मुद्दे बिना सर पैर के हैं। अगर कोई कॉलेज विद्यालय है और उसका कोई यूनिफॉर्म है, हम भी विद्यालय में पढ़ने गए, आप भी गए हैं, तो विद्यालय का जो यूनिफॉर्म होता है उसको जब पहन के जाते हैं तो बच्चे के रूप में जब हम छोटे थे, पढ़ते थे, हमको भी अच्छा लगता था, आपको भी अच्छा लगता होगा। अगर इसके बीच में अगर कोई घटिया राजनीति लाता है तो मुझे लगता है कि उनको सबक सिखाने का काम जनता करेगी।